हेलो दोस्तों, आज है 28 फरवरी। आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं। ज्यादा समय ना गवाते हुए आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है छत्तीसगढ़। आइए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अभी राज्य बजट रानी दुर्गावती योजना की घोषणा की है। इस योजना में बच्चियों को 18 साल पूरे होने पर लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। कोपरा जलाशय राज्य का पहला रामसर साइट बना है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। और भी कुछ पॉइंट है उसको भी देखते हैं। देश का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क आधारशिला कहाँ रखी गई? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। ऑपरेशन संकल्प के तहत सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मारा। भारत का पहला एआई केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीजेड कहाँ शुरू होगा? तो छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद जिला कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय राज्य का पहला रामसर स्थल बन गया। 60 पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसका थीम है विकसित भारत सुरक्षा आयाम। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे। अभी 2024 के लिए उनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार बन गए। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियंस किसे चुना गया? मतलब कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियंस किसे चुना गया? तो ये चुना गया सचिन तेंदुलकर को। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला फैक्ट है, तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने सचिन तेंदुलकर को सड़क सुरक्षा प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्लोबल चैंपियंस ऑफ रोड सेफ्टी नामित किया। तो अभी सचिन तेंदुलकर लोगों को जिम्मेदार ड्राइविंग के प्रति जागरूक करेंगे। ये पहले मेक सेफ्टी स्टेटमेंट अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य यातायात नियमों को हेलमेट सीट बेल्ट के पालन को बढ़ावा देकर विश्व स्तर पर सड़क दुर्घटना को कम करना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं स्टेफानोस साकेलारिडिस। तो आइए इससे जुड़े कुछ डिटेल्स को देखते हैं। तो देखिए क्या है, तो दिल्ली ओपन 2026 ये एटीपी चैलेंज टूर्नामेंट है। कैमा एडिशन है? तो 6ठा एडिशन है। 26 फरवरी 2026 कहाँ? तो न्यू दिल्ली में। मेंस सिंगल है। जीता कौन है? तो स्टेफेनस स्कैलरिडिस। कहाँ के हैं? तो ग्रीस के हैं। हारा कौन है? तो ओलिवर कैराफोर्ड। कहाँ का है? तो ग्रेट ब्रिटेन का है। तो इस जीत के साथ उन्होंने 75 एटीपी रैंकिंग पॉइंट्स में लगभग $17,000 जीते हैं। इनका पहला एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट सिंगल टाइटल है। मेंस डबल जीता किसने है? सिद्धांत बांथिया या अलेक्जेंडर डोंस्की। हारा कौन है? पुरकिया इजरो, निकी कालिया पोंछा। आइए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेलाग्राम भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो बेलाग्राम किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। और एक चीज यहाँ से, और महाराष्ट्र का ही एक विलेज है जहाँ पे जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से। उस जाति व्यवस्था के गांव के नाम को कमेंट में कीजिएगा। तो आइए हम लोग इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। आइए, तो महाराष्ट्र के भंडारा जिले बेलाग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो बनी है। कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई। इसी गांव ने 2024 में कार्बन न्यूट्रल श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जीता है। बेलाग्राम के सरपंच है शारदा गायधाने। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2026 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर रहा है इंडियन आर्मी। आइए हम लोग इसके कुछ जुड़े पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2026 कैमा एडिशन है? तो 6ठा एडिशन। कितने चरण में हुआ? तो 2 चरण में हुआ। पहला चरण 23 से 27 जनवरी लेह लद्दाख नावांग दोरेज स्टेडियम में। दूसरा चरण 23 से 26 फरवरी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट एडिशन इसका 2020 में हुआ था जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूटी ने राहवीर योजना शुरू की है? तो राहवीर योजना शुरू करने वाला हो गया है दिल्ली। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स को आइए देख लेते हैं।
राहगीर योजना एक जन कल्याण पहल है जिसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को गोल्डन आवर दुर्घटना के बाद 1 घंटा में अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एक व्यक्ति को हर साल में अधिकतम 5 बार यह पुरस्कार दिया जा सकता है और हर शीर्ष 10 राहगीर के अतिरिक्त 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये केंद्र सरकार के पहल है और अभी इसे लागू करने वाला दिल्ली पहले यूटी बन गया है। इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। उद्देश्य इसका क्या है? तो सड़क दुर्घटना में मौतों को कम करना और घायलों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 फरवरी को। आइए इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो हर साल 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? एनजीओ के ह्यूमैनिटीज वर्क, सोशल जस्टिस और इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट में योगदान और सम्मान देना। पहली बार ये कब सेलिब्रेट किया गया था? तो पहली बार ये 2014 में सेलिब्रेट किया गया था। इसका थीम क्या रहा था? रिस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन। एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह का वीडियो हम करंट में लाते रहेंगे। मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।